खबर देवरिया जिले से है, जहां एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मुर्दा व्यक्ति को 4 वर्षों से लगातार पेंशन मिल रहा है। ट्रेजरी विभाग हर वर्ष उसका वेरिफिकेशन कर जिंदा दिखाकर मुर्दा को पेंशन दी जा रही है। सबसे हैरान करने वाला मामला तब सामने आया जब मुर्दा स्वयं हर वर्ष नवंबर माह में ट्रेजरी ऑफिस आकर पटल लिपिक को अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा किया करता था और पटल बाबू ने उसका वेरिफिकेशन कर उसे जीवित दिखाया करता चला आ रहा है और उसके खाते में लगातार पेंशन भेज रहा था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह ट्रेजरी के वरिष्ठ कोषाधिकारी ने शिकायतकर्ता को पत्र लिखकर दिया है और उससे पत्र में लिखा है कि बीते 18 नवंबर 2024 को ट्रेजरी में मृतक शिक्षक बद्री नारायण राय उपस्थित हुए हैं और अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र दिया था। आपको बता दें कि गौरी बाजार क्षेत्र के रसौली गांव के रहने वाले स्वर्गीय बद्री नारायण राय एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे। उनकी मृत्यु 4 वर्ष पूर्व 18 नवंबर 2020 को हो गई थी। उसके बाद भी ट्रेजरी विभाग मृतक शिक्षक बद्री नारायण राय को जीवित दिखाकर पेंशन देता रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हर वर्ष के नवंबर माह में मृतक बद्रीनाथ राय स्वयं ट्रेजरी ऑफिस में उपस्थित हुए हैं और जीवित प्रमाण पत्र दिया है। इसका वेरिफिकेशन कर पटल के बाबू ने उनके खाते में पेंशन भेजा है। इसका खुलासा जब हुआ जब मृतक बद्री नारायण राय के 2 पुत्रों का आपस में विवाद हुआ, जहां बड़े पुत्र ने इसकी शिकायत जिले के डीएम समेत कोषाधिकारी को की। शिकायत के बाद वरिष्ठ कोषाधिकारी ने शिकायतकर्ता को पत्र में लिखकर यह अवगत कराया कि बीते 18 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त शिक्षक स्वर्गीय बद्री नारायण राय पटेल बाबू के पास स्वयं उपस्थित हुए हैं और अपना जीवित होने का प्रमाण पत्र दिए हैं और पटल बाबू ने उनका वेरिफिकेशन कर उनका पेंशन भेजा है। हैरान करने वाला मामला ये आया है कि जब सेवानिवृत्ति शिक्षक बद्री नारायण राय की 4 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई, तो ट्रेजरी का पटल बाबू इनका वेरिफिकेशन कर जीवित कैसे दिखाया? ये एक बड़ा सवाल है। हमारे बाबा जी थे श्री बद्री नारायण राय, जो ग्राम रसौली में प्राइमरी अध्यापक थे, जो पेंशन धारक थे। उनकी मृत्यु 18/11/2020 को हो चुकी है। लगातार उनका पेंशन आहरण किया जा रहा है। इसके विरुद्ध में हमने डीएम देवरिया, कोषागार और बैंक को और बेसिक शिक्षा अधिकारी को हमने रजिस्ट्री द्वारा एप्लीकेशन दिया हुआ है कि उचित जांच करके बद्री नारायण राय सन 1985 से हमारे पिताजी अलग रहते हैं और बद्री नारायण राय छोटे बेटे श्री प्रकाश राय में रहते थे शुरू से ही, और श्री प्रकाश राय के द्वारा लगातार एटीएम के थ्रू पीएनबी बैंक गौरी बाजार से पैसा लगातार 2025 तक मृत्यु के बाद भी निकाला जा रहा है। श्री प्रकाश राय वो छोटे बेटे हैं श्री बद्री नारायण राय के, आपको क्या लगता है? हमारे चाचा जी लगते हैं और लास्ट इनका ट्रांजैक्शन गौरी बाजार एटीएम से हुआ है। तो मैं इसकी जांच कराना चाहता हूं डीएम साहिबा देवरिया से कि इसकी वास्तविक जांच की जाए और जांच करके जो दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा की जाए। ट्रेजरी में हम गए थे तो ट्रेजरी से दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग अपने में समझ लीजिए। तो क्या निकल के क्या आया? उसमें निकल के अभी कुछ नहीं आया, उन्होंने भेज दिया और वो धमका रहे हैं कि हम आपको भी जेल भेजेंगे। क्या लिख के दिया आपको ट्रेजरी विभाग? हमको लिख के ट्रेजरी विभाग में दिया है कि 18/11/2024 में बद्री नारायण द्वारा आकर जीवित प्रमाण पत्र जमा किया गया, जो कि हमारे बाबा की मृत्यु 18/11/2020 को हो चुकी है। हमारा अविनाश राय नाम है। देखिए, इसमें हमारी ये व्यवस्था रहती है कि हर एक पेंशनर को अपना जीवित प्रमाण पत्र देना होता है, जिससे उसकी पेंशन जारी रहती है। तो ये बहुत बड़ा गलती क्या, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक मृत व्यक्ति को पेंशन प्राप्त होती रही। तो इसके क्रम में जिन लोगों ने इसमें एक सर्टिफिकेट जो दाखिल होता है वो उनके साइन को फॉर्ज करके बनाया गया था। उसके क्रम में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। जो पटल सहायक है उसको हटाते हुए उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए उनके निदेशालय में लिखा जा रहा है। साथ में जो भी पैसा अभी तक उनको दिया गया है उसके वसूली के लिए उनको भी नोटिस निर्गत किए गए हैं और उनकी वसूली जो है जिस भी माध्यम से आरसी के माध्यम से कराई जाएगी।